हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं 6 to 1 ईयर बेबी के लिए ए लाइन ड्रेस बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। इसकी लेंथ मैंने ली है 14 इंच और विड्थ ली है 18 इंच। अब इस फैब्रिक को हम 4 फोल्ड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ इसे 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम इस पे शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे, तो वो मैं ले रही हूँ 4 इंच और आर्म होल भी ले रही हूँ 4 इंच। अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट कर लेंगे। उसके बाद हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे, तो मैं यहाँ पे चेस्ट ले रही हूँ 6.5 इंच। अब इस पॉइंट को हम नीचे की तरफ तिरछे लाइन से इस तरह से मिला लेंगे। उसके बाद हम आर्म होल का शेप दे देंगे। अब हम अपने नेक के लिए मार्किंग करेंगे, तो नेक विड्थ मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 इंच और फ्रंट नेक मैं ले रही हूँ 3 इंच और बैक नेक की मार्किंग 2 इंच पे कर रही हूँ। अब हम नेक को शेप दे देंगे, तो मैं यहाँ पे राउंड शेप दे रही हूँ फ्रंट और बैक दोनों में, और नीचे की तरफ मैं 1 इंच मार्क कर रही हूँ। अब इस पॉइंट को अंदर की तरफ हम लोग राउंड शेप देते हुए मिला लेंगे और उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ इसकी कटिंग कर ली है। अब हम नेक के लिए कटिंग करेंगे, तो सबसे पहले हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। उसके बाद हम अपने बैक पार्ट को हटा लेंगे और फिर फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे फ्रंट नेक की कटिंग कर ली है, ये देखिए। अब हम अपने बैक पार्ट को लेंगे, उसके सेंटर से 3 इंच पे मार्क करेंगे और इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट कर लेंगे। उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो मैंने इसे कट कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 फैब्रिक लिए हैं, जिसकी लेंथ मैंने रखी है 7 इंच और विड्थ रखी है 14.5 इंच। अब इन दोनों फैब्रिक को हम अलग अलग कर लेंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे। तो मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को लेंगे, उसे भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और अपने फैब्रिक पर इसे रखेंगे। तो देखिए, फैब्रिक का हमारा बंद भाग जिस तरफ है उसी तरफ हम अपने फ्रंट पार्ट का बंद भाग भी रखेंगे और इसे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे जैसे हमने कटिंग की थी। तो मैंने इस पे मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इसकी कटिंग भी कर ली है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को लेंगे और उसे फैला लेंगे। अब हमने जो फैब्रिक कट किया था अभी, उसे इस तरह से इस पे रखेंगे और यहाँ पे हमें आर्म होल और नेक लाइन में स्टिच कर लेना है। अब हम अपने बैक पार्ट को लेंगे। तो देखिए, बैक पार्ट की कटिंग मैंने वैसे ही कर ली है जैसे हम लोगों ने फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी, और इसे भी हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हमें नेक लाइन के पास ही स्टिच कर लेना है। तो देखिए, मैंने फ्रंट पार्ट में स्टिच कर लिया है। अब हम इसके नेक लाइन और आर्म होल में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। उसके बाद हम इसे सीधा कर लेंगे। तो मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब हम अपने बैक पार्ट को लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट में भी स्टिचिंग कर ली है। अब इसमें भी छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। इसके बाद हम अपने शोल्डर को अटैच करेंगे। तो उसके लिए हम अपने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फ्रंट पार्ट को लेंगे और फ्रंट पार्ट का जो सीधा साइड है उसे अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ पे हम अपने शोल्डर को शोल्डर वाली जगह पे मिलाएंगे इस तरह से, और जो फैब्रिक हमने अंदर की तरफ रखा था उसे इस तरह से शोल्डर के ऊपर रखेंगे और उसे पिन से अटैच कर लेंगे। ठीक इसी तरह हम अपने दूसरे शोल्डर को भी अटैच कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल और शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। तो मैंने यहाँ इसे स्टिच कर लिया है। अब हम इसे सीधा करेंगे इस तरह से खींचते हुए। तो देखिए, इस तरह से शोल्डर को अटैच करने से हमारा फैब्रिक बाहर की तरफ नहीं दिखता और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। अब हम इसमें फ्रिल्स जोड़ेंगे।
तो उसके लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक लिया है। ये फ्रंट और बैक दोनों के लिए है। और इसकी लेंथ मैंने रखी है 4 इंच और विड्थ रखी है 44 इंच। और ये सेम साइज़ का दोनों फैब्रिक है। और यहाँ पे हमें फैब्रिक के एक तरफ फोल्ड कर लेना है इस तरह से और इसे स्टिच कर लेना है। ठीक इसी तरह हम दूसरे वाले फैब्रिक को फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो मैंने इन दोनों को स्टिच कर लिया है। अब हम इस पूरे फैब्रिक में प्लीट्स दे देंगे छोटे छोटे इस तरह से और इसे स्टिच कर लेंगे। तो मैंने यहाँ से स्टिच कर लिया है फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को। अब हम इसे टॉप पार्ट में अटैच करेंगे। तो उसके लिए हम अपने टॉप पार्ट को पहले फैलाएंगे, उसके बाद हम अपने फ्रिल्स वाले फैब्रिक को लेंगे। यहाँ पे हम अपने फैब्रिक के सीधे साइड को अंदर की तरफ रखना है और इसे इस तरह से अपने फ्रिल्स को अटैच कर लेना है। ठीक इसी तरह हम अपने बैक वाले पार्ट में भी फ्रिल्स को अटैच कर लेंगे। तो मैंने इसे स्टिच कर लिया है फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में। अब हम अपने फ्रॉक में फिटिंग देंगे। तो उसके लिए हम अपने फ्रॉक को इस तरह से उल्टा कर लेंगे और यहाँ पे हम अपने फ्रॉक में दोनों साइड स्टिच दे देंगे। तो मैंने इसे स्टिच कर लिया है दोनों साइड से। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। मैंने फ्रॉक के लिए कुछ इस तरह से लेस ली है, जो कि मैं यहाँ पे किनारे पे रख के इस लेस को अटैच कर लूँगी इस तरह से। मैं आपको स्टिच करके दिखा देती हूँ। हमें लेस को लेना है और यहाँ पे हमें सेंटर में अपने लेस को अटैच कर लेना है इस तरह से। तो मैंने लेस को स्टिच कर लिया है। अब नेक पे भी हम अपने लेस को इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो मैंने इसे स्टिच कर लिया है और ये हमारी फ्रॉक बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।